आ जाओ बच्चे, आ जाओ। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मार बच्चा पार्टी, किधर हैं आप? मैम आ गई। आप कितना वेट कराओगी? बिल्कुल अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। अच्छा जी, आपकी आदत पड़ गई है अब। आप 29 को बोल देते कि मैं आ जाऊंगी, बट आप तो काफी दिन लगा लगा दिए। गुड आफ्टरनून आर के पांडे जी, गुड आफ्टरनून जिया। हाय हाय यूपीपीएससी ड्रीम एट द रेट 24, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून रिंकी मिश्रा। प्रिया जी कहाँ गई? अर्चना सिंह, गुड आफ्टरनून जी। प्रिया जी आई थिंक बिजी हैं। वॉइस आ रही है बच्चे मेरी? वॉइस आ रही है बेटा मेरी? वॉइस आ रही है आप लोगों को? अभी चलो आप लोगों को ना फोटो शेयर कर देंगे, ठीक है जी? हाँ, यस। सो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आपको ऐसे वो चौपाटी। आई होप आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हेलो जी, हेलो चौधरी साहिबा जी। बट वीडियो क्लियर सा नहीं है, हम ग्रुप में नहीं हूँ। तो जिया, लगे ना तुम्हारे बिन जिया, आप ऐड हो जाओ। जी मैम, आ रही है वॉइस। थैंक यू चौधरी साहिबा, थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो इंद्रेश। प्रिया जी आई थिंक बिजी हैं, उनका मैसेज आया था। गुड आफ्टरनून अंजू। प्रकाश मिश्रा जी कैसे हो? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। एंड भाई आप लोगों की छुट्टी हो गई है ज्यादा, तो सॉरी फॉर दैट। हो गई बस, आगे वहां से थोड़ा ऐसी हो गया था, इसलिए हो गई। मिस यू अलॉट एवरीवन। करण तनवर जी हेलो, गुड आफ्टरनून। ज्योति पाल गुड आफ्टरनून। सो भाई कैसे हो आप सभी लोग? अगर भाई किसी ने लाइक नहीं किया, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपका ही चैनल है। मैम साफ नहीं दिख रहा बेटा, क्या क्लियर नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? प्लीज रिप्लाई कीजिए। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? करुणा हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। लेट मी चेक फर्स्ट एंड आई गिव यू आंसर। हो जाओ बेटा, बच्चे क्लियर है? हेलो तबस्सुम, हेलो हेलो तबस्सुम जी, हेलो। बाबू अंजू जी, बेटा तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा सा, तो मैंने ग्रुप में बताया था। आई थिंक आप ग्रुप में हो नहीं, अगर आप ग्रुप में होते तो आपको पता होता। तो बेटा हम पढ़ रहे थे क्या, कुकिंग मेथड्स पढ़ रहे थे, और आज इस कुकिंग मेथड्स की क्या लास्ट क्लास होगी। गुड आफ्टरनून पुष्पा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, उसके बाद कुकिंग मेथड क्या है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो मेथड होता है भाई, हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, उससे हमें क्या है। हाँ, ना ना ना, छुट्टी ना लो, इतनी लंबी छुट्टी ना लो, छोटी छोटी छुट्टियां। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। आओ, आपको पता है मन मेरा भी नहीं लगता, बट कुछ चीजें करनी पड़ती है ना बच्चे। अच्छा, ग्रुप में हो बट मुझसे सुनना अच्छा लगता है। ओ गुड, ऐसा क्या? मैम इतना सब यूट्यूब से पढ़ा ना देते हैं कि लगता है कितने। अच्छा जी। आओ बेटा, तो पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर सब क्लियर है तो अब आप लोग क्या प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो और क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना? और चले, आओ। तो भाई आपकी क्यूट क्यूट सी स्माइल और
और अब स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम होम साइंस। ओके, यहाँ से क्वेश्चन, आजकल यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। जितना पढ़ा वहां से भी पूछा जाता है, बट जो कुकिंग मेथड की बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक जी। तो हम अदर मेथड्स में क्या है, सम अदर मेथड्स में बच्चे हम पढ़ रहे थे जी। पुष्पा जी, हो गया, टाइम हो गया थोड़ा, हाँ। तो हम पढ़ रहे थे सम अदर मेथड्स, ठीक है। तो बच्चे इनको समझते हैं, और जो उस दिन आपका डाउट था वो सब क्या है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है। तो बच्चे एक तो क्या था, मॉइजिंग था, मतलब मॉइस्ड बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं नमी मेथड, ठीक है। मॉइस्ड हीट मेथड, ठीक है, जिसको आप जानते होगे क्या बच्चे, नमी मेथड से ना, नमी विधि से, नमी विधि, ठीक। किससे बच्चे, नमी विधि से, ठीक है। ओके जी, चलो तो इसको ऐसे करते हैं। उसके बाद आता है बच्चे इसमें क्या, हमारा ड्राई हीट आता है, शुष्क विधि है ना, ड्राई हीट, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, ड्राई हीट आ जाएगा बेटा। ये आपको बच्चे बिल्कुल रटने हैं ना, क्या करना है, बिल्कुल क्या बेटा, रटने हैं, ठीक है बेटा। हाँ, मोस्ट विधि, हाँ। उसके बाद कॉम्बिनेशन, कि भाई दो चीजों का एक साथ क्या है बच्चे, हम कॉम्बिनेशन करके, ठीक है। ठीक जी, कॉम्बिनेशन मेथड आ गया। लास्ट है बच्चे क्या, अदर मेथड, ठीक। चलो तो बेटा फिर है, समझते हुए चलना अच्छे से। देखो, जब हम किसकी बात करते हैं, नमी विधि की करते हैं, या फिर बच्चे पानी ना, कौन सी, पानी की विधि, ठीक। इसको हम ऐसे भी जानते हैं, ठीक है। कलर हेयर वेरी फेयर, करली हेयर, अरे आओ। पहला बच्चे हमने पढ़ा था क्या, हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग, क्या पढ़ रहे थे बच्चे, बॉइलिंग। पहले इनको सुन लो पहले, ठीक है, आराम से सुनो बैठ के। बॉइलिंग था, फिर था बच्चे सिमरिंग, एक बार इनको लिख लेते हैं, देन आपको बताता है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। फिर है स्टीमिंग, उसके बाद बच्चे प्रेशर कुकिंग, प्रेशर कुकिंग, देन पोइचिंग, लास्ट है बच्चे, वो है हमारा ब्लेंजिंग, ठीक है। ब्लेंजिंग, ब्लेंजिंग, ठीक। क्या है बच्चे, ब्लेंजिंग। अब देखो क्या है, अब आपको इसके बारे में सारा क्या है बच्चे पता ही है। सो सिंपल सी बात हम ये लेते हैं, जिस मेथड में आपको लगे कि आपके हाथ में क्या आ गया बेटा, पानी आ गया है ना, हम कहाँ ले चल रही हैं, जहां चलो, ठीक है। जिस विधि में, जिस मेथड में बेटा आपके हाथ में क्या आ जाए कि आपने जब यूज किया और उसके बाद आपके हाथ में क्या आ जाए, पानी आ जाए, उसको हम किस में लगाते हैं, नमी विधि। किसमें बच्चे, पानी वाली विधि। जिसमें आप क्या कर रहे हो, वाटर यूज कर रहे हो, जिसमें आप क्या यूज कर रहे हो, पानी यूज कर रहे हो, वो इस किस में आ जाएगा बेटा, वो आपके इसमें आ जाएगा। हाँ बेटा, @24 है बेटा, ठीक है। तो बॉइलिंग
आपको अच्छे से पता है, आप जब भी आप सर्दी आ गई आपसे बोलते होंगे ना घर वाले, भाई 1 गिलास पानी बॉईल करके ला दे, या फिर आप बोलते होंगे सुबह सुबह उठ के गरम गरम पानी, है ना। तारों के शहर में आ जाए बेटा, तारों के, फिर है बच्चे सिमरिंग हो गया या फिर स्टीमिंग हो गया, है ना। क्या हो गया बच्चे आपका, सिमरिंग हो गया। सिमरिंग का मतलब क्या होता है, फदकाना, क्या बेटा, फदकाना, ठीक। गुड आफ्टरनून प्रदीप कुमार यादव जी, गुड आफ्टरनून अरविंद। तो फदकाना इन द सेंस बेटा किसी चीज को क्या कर रहे हो आप, फदका रहे हो ना, जिसमें वो बबूले से नहीं उठते, ऐसे क्या कर रहे हो बेटा, उसको फदका रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा स्टीमिंग। स्टीमिंग का बच्चे आपको पता ही है, हम हल्का सा पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तभी तो स्टीम होगा, है ना। उसी स्टीम से क्या बनेगा बच्चे, खाना बनेगा। उसके बाद हमारा आएगा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकिंग की बात करते हैं तो प्रेशर कुकिंग में बेटा हम पानी यूज करते हैं ना भाई, चाहे हम थोड़ा यूज करें चाहे ज्यादा यूज करें, पानी हम यूज करते हैं। ऐसा तो है नहीं जब हमारी सब्जी या फिर जो भी हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं बेटा, कि जब वो बाहर आएगा तो वो बिल्कुल हमें ड्राई दिखेगा, नहीं बच्चे, थोड़ा गीला तो हमें दिखेगा, है ना। ओके बच्चे, आप अपना नंबर शेयर कर देना। गुड आफ्टरनून मधु। उसके बाद आता है आपका पॉन्चिंग। तो पॉन्चिंग का मतलब आपको पता ही है बेटा, वो हम किस पर करते हैं, हम इसको एग पर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने गर्म पानी लिया और उस गर्म पानी में आपने क्या कर दिया, एग को डाल दिया। गुड आफ्टरनून दीदी। उसके बाद आता है आपका ब्लिंचिंग, जो कि आप मुझसे पूछ रहे थे। तो ब्लिंचिंग का मतलब होता है बेटा, जो आप फ्रूट लेके आ रहे हो, सब्जी लेके आ रहे हो, वेजिटेबल्स आप लेके आ रहे हो, उन पे जो कीटाणु हैं उनको मारने के लिए ये विधि यूज की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, ये एज सच कोई मेथड है नहीं कि इसको ऑफिशियल कोई मेथड बोले। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था कि भाई जो भी सब्जी वगैरह बाहर से आ रही थी, हम उसको क्या कर रहे थे, पहले ही पानी में क्या कर रहे थे बेटा, पानी गर्म करते थे और गर्म पानी से उसको धो देते थे, ठीक है। अब आपने मुझसे पूछा था कि जो हम जैसे किसी चीज का हमें क्या मतलब, किसी चीज का नहीं मतलब, जो टमाटर है उसका छिलका अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना होता है। तो बच्चे वो यही मेथड है आपका ब्लीचिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी में गर्म पानी होता है उसमें हम टमाटर को डालेंगे, जब टमाटो उसमें डलेगा तो अपना आप क्या छिलका क्या है बच्चे, वो इजीली क्या है, आप उसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक। कोई कंफ्यूजन, व्हाट्सएप ग्रुप। राधे राधे, राधे राधे निधि, राधे राधे। बताओ कोई कंफ्यूजन, आप बताओ कोई कंफ्यूजन। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नमी मतलब कौन सी बच्चे मोइस्ट विधि है, या फिर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे नमी विधि है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो वो जो कीटाणु हम हटाते हैं उस वही पानी बॉईल करके उसमें सब्जी को डाल देते हैं, और कीटाणु क्या है बच्चे, आपने सबने किया ही होगा ना कोरोना के टाइम पे, ठीक है। आगे चले, अब हम बात करेंगे ड्राई हीट। तो बच्चा ड्राई हीट का सीधा सा मतलब ये है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आप जब कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, खाने की चीज, फूड है, ठीक है, उसको जब आपने बाहर निकाला तो आपको बिल्कुल कैसे दिखा बेटा, ड्राई दिखे। ये नहीं कि उसके ऊपर पानी है, कैसा दिखे बेटा, ड्राई दिखे। जैसे समोसे हो गए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदित्य जी, ठीक है। जैसे समोसे हो गए, पकौड़ी हो गए। अब जैसे आप पकौड़ी है, आपने पकौड़ी को क्या किया बच्चे, फ्राई किया, आपने बनाया ऑयल में। अब आप उसको जब उठाओगे उसपे से पानी तो आएगा नहीं ना, उसमें पानी का हम यूज नहीं कर रहे हैं। समोसा हुआ, समोसे को हमने बनाया, उसको डीप फ्राई किया हमने। अब यहाँ से आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डीप फ्राई क्या होता है, नहीं, वो हम अलग पढ़ चुके हैं, ये एक अलग है। इसमें आपसे पूछा जाएगा ड्राई हीट में कौन कौन से आते हैं। तो ड्राई हीट में वो आते हैं जिसमें हम पानी क्या है बच्चे, यूज नहीं कर रहे हैं। ऑयल यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है, ऑयल यूज करेंगे, बट क्या है, वाटर हम यूज नहीं करेंगे। अब देखो कौन कौन से आते हैं। रोस्टिंग, रोस्टिंग, फिर है ग्रिलिंग, ग्रिलिंग, और ग्रिलिंग के जैसा ही सेम होता है क्या, जैसा ग्रिलिंग होता है वैसा ही सेम होता है ब्रॉयलिंग। क्या होता है, ब्रॉयलिंग। अब देखो बच्चे, ब्रॉयलिंग और बॉइलिंग में फर्क है, ठीक है। ये ब्रॉयलिंग है
और ये क्या है, बॉइलिंग है। बॉइलिंग आपका वाटर वाले में आएगा, और जो ब्रॉइलिंग है, ब्रॉइलिंग का मतलब जैसे हम ग्रिल करते हैं किसी, मतलब जब हम चाहे पनीर टिक्का ले लो बच्चे, या फिर आप क्या है नॉन वेज होता है ना, जब हम उसे क्या करते हैं, भून, क्या करते हैं बच्चे, हाँ ब्रॉइलिंग करते हैं, मतलब कि जब हम ग्रिल करते हैं, ग्रिल और ब्रॉइलिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम है। कंफ्यूज मत होना जल्दबाजी में, एग्जाम में गलत मत कर देना, क्योंकि एग्जामिनर आपको यही कंफ्यूज करेगा और आप इतने जल्दी हो गए कि ब्रॉइलिंग और बॉइलिंग में फर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको देखना है बच्चे, ब्रॉइलिंग लिखा हुआ है या फिर बॉइलिंग लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा टोस्टिंग, टोस्टिंग और फिर बेकिंग। बेकिंग में बच्चे आपको पता ही है, हमारे जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आप जाते होगे भाई, आप क्या जैसे केक हो गया या फिर पेस्ट्री हो गई, ये आप किस में आते हैं, ये सब किस में आएंगे, बेकिंग में आते हैं। उसके बाद हमारा साउटिंग, साउटिंग हो गया। तो बच्चे साउटिंग क्या है, साउटिंग आपने देखा होगा कि, अच्छा आपने कभी ऐसा किया कि आपको जो छाछ होती है उसमें तड़का लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं बच्चे, तड़का लगाते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने घी लिया, हमने क्या लिया बच्चे, घी लिया, और घी में हमने क्या किया, उसमें हमने जीरा डाला, क्या डाला बच्चे, जीरा डाला, और उसमें उसको हम क्या है हीट पे रखते हैं, और उसमें एकदम से अचानक से क्या लग जाती है, आग लग जाती है। क्या लग जाती है बेटा, आग लग जाती है, उसे हम कितने से झटपट से एकदम से छाछ में डाल देते, तो ढक जाते, उसमें ऐसी आवाज आती है ना, तो वो क्या है, बच्चे, हाँ बिल्कुल चौधरी साहिबा, जो ब्लीचिंग है वो छिलका उतारने के लिए भी यूज की जाती है, ऐसा ये कोई मेथड उसमें नहीं आता है। ठीक है, ओके, तो सब्जियों को बॉइल्ड करने के लिए, मतलब उस पे से जो अशुद्धियां हैं उनको हटाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अगर हमें छिलका हटाना है किसी का, तो भी हम उसको क्या है बच्चे, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे, साउटिंग। उसके बाद आपने चाउमीन देखी होगी, जब आप नूडल आपने देखा होगा बनाते हैं, तो उस नूडल को ऐसे 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 उछालते हैं ना, तो वही हमारा क्या होता है बेटा, साउटिंग होता है। उसमें हल्का सा फैट डालते हैं, हल्का सा ऑयल डाला, उसमें हर चीज क्या है वो डाल देते हो, फिर उसको क्या है ऐसे करते हैं ना। हाँ मैम, हाँ जी मैम, ऐसे छाछ को करते हैं ना, छाछ को करते हैं बिल्कुल। तो वो क्या हो गया बच्चे, आपका साउटिंग हो गया, क्या हो गया, साउटिंग हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, फ्राइंग, फ्राई, क्या आ जाएगा जी, फ्राइंग आ जाएगा। तो फ्राइंग का आपको पता है, किसी चीज को क्या करना बच्चे, फ्राइंग करना। ठीक है, किसी चीज को क्या करना, फ्राई करना। ज्योति बेटा क्या डिलीट कर दो, फिर है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का सीधी सी बात है कि आप किसी दो दो मेथड को एक साथ करके कॉम्बिनेशन में आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज कर रहे हो, बना रहे हो, है ना। इस विधि से हम लोग में सेवइयां अच्छा बनाते हैं साउटिंग से, ओ माय गॉड। अरे वो इसलिए करता है कि ये एक तरीके का मेथड होता है, मतलब अच्छे से क्या है वो मिक्स हो जाए, और ज्यादा देर क्या है, जो कढ़ाई होती है, जो वो होता है उस पर ज्यादा देर रुकेगा तो फूक जाएगा, तो उसको वो धीरे धीरे क्या करते हैं बच्चे, रोज मतलब एक तरह से स्वीटिंग कर, ठीक है, हाँ एक तरह से क्या है स्वीटिंग भी करते हैं, साउटिंग सॉरी। अब कॉम्बिनेशन में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, कॉम्बिनेशन में हमारे पास आता है क्या, एक तो ब्रिजलिंग आएगा, ए, ठीक है ब्राइजलिंग आएगा, और बी आएगा हमारा स्टोइंग, क्या आ जाएगा जी, स्टोइंग आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम ब्राइजिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे आप बनाते होगे क्या, कटहल, क्या बनाते हो बच्चे, कटहल, ओहो ज्योति बेटा जाओ खा लो। आप बनाते हो कटहल, पहले हम कटहल को क्या करते हैं बेटा, रोस्ट करते हैं। पहले कटहल को हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे, फिर बाद में उसमें हम, अगर मतलब होता है जैसे किसी चीज को पहले बच्चे रोस्ट कर लिया, और उसके बाद उसमें हल्का सा पानी डाल के, जिससे कि थोड़ी क्या स्टीम सी आ जाए, हल्का सा पानी डाल के हम उसे ढक के रख देते हैं। ठीक है, नीलम जी गुड आफ्टरनून। तो वो हमारा ब्रेजरिंग होता है। ठीक है, वो हमारा क्या है, ब्रेजरिंग होता है। आया समझ, कि पहले किसी चीज को हमने क्या किया, फ्राई कर लिया, क्या कर लिया बच्चे, कॉम्बिनेशन, पहले फ्राई किया,
और फिर उसको हल्का सा पानी डाल के हमने रखा और उसको ढक के रख दिया। ये हमारा किस में आ जाएगा बच्चे, राइजिंग में आएगा। जब स्विंग की बात करते हैं तो स्विंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्विंग में मतलब धीमी आंच पर क्या करना बच्चे, धीमी आंच पर क्या है, खाने को पकाना, बनाना, मतलब धीमी आंच करके रख देते ना हल्का सा पानी डाल के। मतलब आपने देखा होगा मम्मी वगैरह बोलती हैं कि बेटा इसको स्लो करके रखना। जैसे कि हम बनाते हैं क्या, ड्राई आलू गोभी बनाते हैं ना, ड्राई आलू गोभी कैसे बनते हैं, बीन्स कैसे बनते हैं बेटा, उसमें हम हल्का पानी डालते हैं, स्लो कर देते हैं, रख देते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक, ये हमारा जैसे कि जैसे पेठे की सब्जी होती है ना, वो मीठा सा पेठा बनाते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, पहले उसको अच्छे से उसको करते हैं, उसमें हल्का सा पानी डालते हैं, उसको ढक के रख देते हैं ना। हाँ ठीक, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन मेथड हो गया। अदर मेथड्स में हमारा आएगा बच्चे क्या, एक तो माइक्रोवेव कुकिंग आ जाएगा, माइक्रोवेव कुकिंग, ठीक जी। दूसरा हमारा सोलर कुकिंग। ठीक, माइक्रोवेव कुकिंग का बच्चे आपको पता ही होगा, है ना, माइक्रोवेव कुकिंग का आपको पता ही होगा। और सोलर कुकर की जब हम सोलर कुकिंग की बात करेंगे तो याद रखना बेटा ये ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि ब्लैक कलर में जो रोशनी होती है उसको अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है, ब्लैक कलर में ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा गर्मी में बोलते हैं ना कि ब्लैक कलर मत पहनो, है ना, ब्लैक कलर क्या है बेटा, ज्यादा मत पहनो, तो आपने देखा होगा। तो जो सोलर कुकिंग होती है वो बच्चे क्या होती है, उसका कलर कैसा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, जिससे कि क्या हो, जो मतलब स्टीम होती है, जो आग होती है, जो ताप होता है, वो अपने अंदर क्या कर ले, उसको ज्यादा अवशोषित कर ले। अब मुझे ये बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नीलम यादव मैम, DSSA फर्स्ट पेपर में हिंदी इंग्लिश रीजनिंग इसकी तैयारी कैसे करें, फर्स्ट पेपर? अरे ये तो पता है क्या, मैंने 5 मिनट भी नहीं लगाए थे, 5 मिनट में ही हटा दी थी मैंने बच्चे उसका। आप अध्ययन मंत्रा से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो कटहल का क्या होता है, जो मेरा बनाने का तरीका, कटहल का ये है कि पहली बात तो हम बॉइल नहीं करते कटहल को बनाते वक्त, ठीक है। थैंक यू अंजू बच्चे। हम करते क्या है कि कटहल को किया, पीसीस किया और उसको मैंने डीप फ्राई किया। पहले क्या होता है, उसको डीप मैंने अच्छे से डीप फ्राई किया, उसमें फिर जो अनियन होती है वो मैंने, उसकी जो स्लाइस होती है वो बड़ी बड़ी ऐसे फाइन स्लाइस क्या है कट की, फाइन स्लाइस मैंने कट की। मिर्च जो मतलब जो मैं कटहल में ना उसको से लंबी लंबी बीच में से काट के, ऐसे लंबी लंबी बीच में से काट के, ठीक है। जो मैंने प्याज ली है उसको भी मैं पता क्या अच्छे से एक बार पहले फ्राई टाइप सा करके, हल्का मतलब ज्यादा नहीं फ्राई करके उसको निकाल के, और उसके बाद उसमें क्या कर देते हैं भाई, जो भी मुझे करना होता है, मतलब जो जितने मसाले वसाले क्या है ज्यादा डालने होते हैं, ज्यादा मसाले सब्जी में हम लोग यूज ही नहीं करते, हम यूज करते हैं सिर्फ जो कोरिएंडर पाउडर होता है वो भी सो, जो उसके जो साबुत वाला आता है ना, उसको मैं घर पे मिक्सी में डाल के वो करूँगी, ऐसे बाहर वाला नहीं, पिसा पिसाया वाला नहीं, ऐसे। तो मेरा तो ये है, तो पानी यूज नहीं होता है उसमें। पर बहुत से लोग बेटा जो कटहल बनाते हैं उस कटहल का भी पता नहीं क्या ही बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग कटहल में पानी भी यूज करते हैं, बहुत से लोग पहले उसे बॉईल कर लेते हैं तब उसको फ्राई करते हैं, ऐसे, ठीक जी। हाँ ठीक, क्लियर, नो प्रॉब्लम। जो लोग बोलते हो आई डोंट लाइक कटहल, मेरे हाथों का कटहल खाओ, फिर बोलोगे यस आई लाइक कटहल। चलो, कटहल के कोफ्ते भी बनते हैं, हाँ मम्मी बनाते हैं बेटा, क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चे? बेटा जी बताओ, कोई दिक्कत? मुझे तो बहुत पसंद, समझ में आ गया मेरे से, आप कब बनवाओगे अब कटहल, लिस्ट बना लो।
अरे अंजू, पता है बाबू, मेरे को भी ऐसे भूख लग जाती है। चलो बेटा, 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको देख लेना, दोबारा कर लेना, ठीक है। 101% क्वेश्चन आना है यहाँ से। अब बात करेंगे थोड़ी सी और इसमें। देखा, इसे बना लो ऐसे, फिर इसको साफ करो। साफ भी नहीं होता जल्दी से। लिस्ट बना रहे हूँ, हाँ हाँ बना लो। एक दिन कटल जाएगी। समझ आ रहा है मुझे। कर लो तुम, बनाओ लिस्ट बनाओ। बच्चे अब हम इसमें बात करेंगे किसकी, कि पाक क्रिया द्वारा पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं और उसके कारण क्या होते हैं। जो पौष्टिक तत्व क्या है बच्चे, नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आया था इसमें से, ठीक है। ओ, अरे लाइक तो ये करते ही नहीं। लाइक करने में मैं सच बताऊं, इनके अंगूठे घिस रहे हैं सबके। आओ बेटा, बात करेंगे पाक क्रिया। पाक क्रिया के द्वारा, तो मतलब कि दौरान पौष्टिक। मेरी पता है एक फ्रेंड थी, वो पता है क्या कबूतर कैसे बनाती थी, ऐसे करती थी और फिर ऐसे बनाती थी। पौष्टिक, पौष्टिक तत्व, पौष्टिक तत्व नष्ट होने के, होने के कारण। तो जब वो ऐसे क्या बनाते थे ना, तो मुझे लगता था अरे इसका तो, मेरी ना पहले से मतलब राइटिंग अच्छी है नहीं, ठीक है। तो मुझे दिखता था किसी का सुंदर सा, तो मैं ऐसे चिटिंग करके, अरे अरे कैसे बनाएगी वो, है तो उसकी चिटिंग कर करके कि ये ऐसे बनाती है, ऐसे लिखती है। मेरी पहले से राइटिंग ऐसी है। काम किया ही नहीं मैंने कभी अपना वर्क। बटे सबसे पहले आता है इसमें सब्जियों के छिलके। तो हम बात कर रहे हैं किसके बच्चे, पाक क्रिया के दौरान पौष्टिक, पौष्टिक तत्व नष्ट होने के क्या बच्चे कारण, ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जब हम खाना बनाते हैं कि जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो सब्जी के छिलके निकाल देना, निकाल देना। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी बेटा, करेले की, है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे, करेले की बात करते हैं। तो जब हम करेला बनाते हैं, क्या करते हैं करेला बनाते हुए, उसके जो ऊपर बच्चे छिलका सा होता है ना, ग्रीन, जो कड़वा होता है, सब बोलते हैं कड़वा होता है ना, जो नुकीला सा होता है, उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, छील देते हैं उसको ना। छिलका सा उसका पूरा का पूरा सा छील के, उसको जो छिलका है उसको हम क्या करते हैं बेटा, निकाल देते हैं ना। हाँ, सब मिलना लुलु मोल में, ठीक। तो हम क्या करते हैं बेटा, छिलका क्या कर देते हैं, छिलका निकाल देते हैं। तो जो छिलका होता है ना बेटा किसी भी चीज का, जैसे बहुत से लोग एप्पल क्या छील के खाते हैं, तो उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, और वो तो सब डस्टबिन में जाते हैं, जो छिलका निकाल के रख देते हैं ना। तो वो सब क्या होता है बच्चे, पौष्टिक तत्व को सबको निकाल के रख दे। बट मेरा नहीं है भाई, मैं तो जो एप्पल होता है ना वो छिलके के साथ ही खाऊं, है ना। शुक्ला जी, उसी की बात हो रही है ये, तभी तो बोला लुलु मॉल मिलना सब। उसके बाद दूसरा है बेटा, जो मील होते हैं, तो मीलों में क्या होता है, मीलों में, मीलों में क्या होता है बच्चे, जो अनाज होते हैं, अनाजों के छिलके क्या किए जाते हैं, उतार दिए जाते हैं। छिलके क्या होते हैं बच्चे, उतार दिए जाते हैं, जैसे कि चावल होता है ना, उतारने। एवं क्या बच्चे, पॉलिश, एवं पॉलिश, है ना। पॉलिश आपने देखा होगा, पॉलिश वाला क्या होता है बेटा, चावल होता है। अब करते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चे, अगर, अगर क्या हो जाता है बेटा, अगर चावल पर क्या हो गया हो, पॉलिश कर दी गई हो, कौन सा विटामिन खराब होता है, पूछा गया है, बताओ। हाँ, मैं तो ना खाऊं एप्पल छील के ना, मैं तो ऐसे ही खाऊं।
ये भागते हुए स्टिकर यूज करते हैं ना, याद आती है किसी की। हाँ, विटामिन बी, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ। तो क्या हो जाता है, विटामिन बी क्या हो जाता है बेटा, विटामिन बी क्या हो जाता है, नष्ट। ठीक है, विटामिन बी क्या हो जाता है बेटा, नष्ट हो जाता है अगर पॉलिश, चावल पे क्या है बच्चे, पॉलिश कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद बार बार क्या है, खाने को गर्म करने पे भी उसके पौष्टिक तत्व क्या है, खराब हो जाते हैं। गर्म करने से भी क्या हो जाता है, पौष्टिक तत्व क्या है बच्चे, खराब हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, खुले बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं, खुले बर्तन में, खुले बर्तनों में खाना ना पकाने से भी, पकाने से भी क्या होता है, पकाने से भी क्या है, पौष्टिक तत्व क्या हो जाते हैं बच्चे, खराब हो जाते हैं। उसके बाद आगे, अगर हम खाने को क्या है, अधिक ज्यादा क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं, अधिक पकाने से भी खराब होता है। और खाने में यूज करने से क्या, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो कि हम यूज कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर एवं सोडा उपयोग करने से भी क्या होता है भाई, पौष्टिक तत्व क्या होता है बच्चे, खराब होते हैं। याद रखना, ये पूछा गया है आपसे, ये आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उचित पाक, अगर हमने उचित पाक विधि यूज नहीं करी है, जो जिस तरीके से हमें खाना बनाना चाहिए वो तरीका हमने यूज नहीं किया है, का अगर हमने क्या है बच्चे, चुनाव नहीं किया है ना, न करने से भी क्या होता है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चे, खराब हो जाते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। ठीक, तो क्या है बच्चे, पाक क्रिया के दौरान, पाक क्रिया के दौरान पौष्टिक तत्व नष्ट होने के कारण कि भाई सब्जी के छिलके को क्या है, उतार कर फेंक देना, इसमें भी भाई जो छिलका होता है बेटा, उस पे भी क्या होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद मिलों में अनाज के छिलकों को क्या है बेटा, उतारा जाता है एवं उस पे क्या है, मतलब पॉलिश की जाती है, और जो पॉलिश होती है उससे विटामिन बी आपका क्या हो जाता है, खराब होता है। बार बार गर्म करने से भी क्या होता है बताओ, बार बार अगर गर्म किया जा रहा है तो कौन सा विटामिन बेटा सबसे मतलब खराब हो जाता है, इफेक्ट होता है, बताओ कितनी बार पूछा गया, बार बार गर्म करने से कौन सा विटामिन क्या है बच्चे, इफेक्ट होता है, टेल मी, बताओ। एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, टीजीटी में लास्ट ईयर गया था, बताओ। बी और सी, बहुत बढ़िया, बी और बी प्लस सी विटामिन ऐसा हुआ है जो कि बेटा क्या करता है हमारे, हाँ, विटामिन बी और सी ये ज्यादा पकाने से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फिर है, खुले बर्तन में खाना पकाने से, अगर आप अगर बर्तन को ढक के नहीं बना रहे हो, खुले बर्तन में बना रहे हो, तो भी पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, खराब होते हैं। अधिक पकाने से भी होता है भाई, बेकिंग पाउडर और सोडा उपयोग हम करते हैं, इससे भी हमारे पौष्टिक तत्व क्या होते हैं बच्चे, खराब होते हैं। उचित पाक विधि का चुनाव अगर हम नहीं कर रहे हैं तो भी हमारे पौष्टिक तत्व क्या हो जाते हैं बच्चे, खराब हो जाते हैं। ये था हमारा कुकिंग जो मेथड थे उसका पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, जो कि हमारा फिनिश हो चुका है। इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या किस तरीके से पूछे गए थोड़े बहुत। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो बोलिए साहब, बोलो, कोई दिक्कत, कौन दिक्कत हुआ। बी भी विटामिन बी, विटामिन बी भी होता है। हेलो हेलो शुक्ला जी, सब क्लियर बा, सब क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ना मैडम जी, कोनो दिक्कत ना बा, ओके, ठीक बा। अब क्वेश्चन देखते हैं ना थोड़े से, ठीक है, आप लोग बताते रहना। चलो चलो बेटा, पहला क्वेश्चन है,
उबालना जो पानी में डुबाकर पकाने की, क्या है बच्चे, पकाने की विधि है, पकाने की विधि है, ठीक है, विधि है। कितने तापमान पर होते हैं, कितने तापमान पर, बताओ फटाफट, कितने तापमान होता है बेटा, बताओ जी, कितने तापमान पर होता है बच्चे, जो बॉइल्ड होता है, जो उबालने के, जो बच्चे पानी को जो हम बॉइल करते हैं वो कितने पर होता है, बहुत बढ़िया। अगर आपसे बच्चे डिग्री में सेल्सियस पे पूछा जाएगा, सेल्सियस पे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कितना बेटा, 1000 सेल्सियस, ठीक है, अगर सेल्सियस पे पूछा जाएगा। एंड अगर आपसे पूछा गया है फारेनहाइट में तो आप बोलोगे 212, 212, ठीक है, कितने बोलोगे, 212 फारेनहाइट, वेरी गुड। उसके बाद आप आंसर दोगे, वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा से भोजन बनाना, मतलब कि बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि, ठीक, डैश डैश निम्नलिखित में से कौन सी है, ए आपका प्रेशर कुकिंग, क्या है बच्चे, प्रेशर कुकिंग, बी है स्टूइंग, सी है बच्चे उबाल कर, उबाल कर, और डी है आपका बेकिंग, क्या है जी, बेकिंग। आंसर, आंसर दो, नहीं बेटे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं पूछा जा रहा है, अभी नॉर्मल आपसे पूछा जा रहा है, आंसर दो, बताओ आंसर, ऑप्शन टू, अंजू, बच्चे दोबारा देखो क्या पूछा है उसमें, दोबारा देखो, वाष्प के द्वारा से भोजन बनाने की विधि, दोबारा देखो बेटा, जितने भी लोग, बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत दे रहे हैं, इसका मतलब उनको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, या फिर आपको यह समझ नहीं आया है चैप्टर में आपसे क्या पढ़ाया गया है आपको। बेटा सीधी सी बात थी, आपको बताया गया था, अभी मैंने पढ़ाया है आपको, है ना, क्या पढ़ाया था मैंने, प्रेशर कुकर कुकिंग, प्रेशर कुकिंग पढ़ाया था ना आपको। ये क्या लिख रहे हो आप, बॉइलिंग, प्रेशर कुकिंग, स्विंग, ठीक, तो क्या आ जाएगा इसमें, हाँ क्या आएगा बेटा, प्रेशर कुकर आएगा, ठीक है, सॉरी प्रेशर कुकिंग आएगा, ठीक है। चलो बेटा थोड़ा ध्यान दे के किया करो, हैं, 4 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे, अभी तो पढ़ाया बच्चे आपको, थोड़ा आपकी इमेजिनेशन ना थोड़ा सा, मतलब जो आपको पढ़ाया जाता है ना उसको थोड़ा देख के भी, मतलब अपनी आंखों में थोड़ा सा ना उस फोटो को थोड़ा देखा करो, थोड़ी देर लिखा क्या है, और उसमें फिर आंख बंद करके उसको सोचा करो बेटा, है ना, आंख बंद करके सोचा करो तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। चलो फिर आपसे पूछा गया था एक में कि किस विधि से पकाया गया भोजन, गया भोजन पौष्टिक, है ना, पौष्टिक वह सुपाच्य होता है, सुपाच्य होता है, ठीक है, तो किस विधि से पकाया गया भोजन क्या होता है, पौष्टिक वह क्या है, सुपाच्य होता है। ए आपका भूनना, मतलब आप अगर भूनते हैं खाने को तब वो सुपाच्य होगा। उसके बाद बी, तलने से, तल
ले से क्या है वो पौष्टिक और सुपाच्य हो जाएगा, या फिर सी वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। बताओ। अच्छा चौधरी साहिबा जी, सिबी कोई बात नहीं बच्चे, बताओ आंसर दो। किसी का भी अगर गलत आया इसमें, आई स्वेयर बहुत सुनने को मिलेगी, कर किसी का भी गलत आया। जिया, ये क्या है बेटा? बहुत बढ़िया। तो क्या होगा बच्चे इसका? ऑप्शन सी, जो हम वाष्प द्वारा भोजन बनाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया ही था। वे इसके पौष्टिक तत्व, और वो क्या होते हैं बेटा? पौष्टिक तत्व सुपाच्य होता है अगर हम वाष्प द्वारा खाने को बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी पूछा था मैंने आपसे, पकाने से नष्ट होता है, होता है ए विटामिन ए, फिर आपका बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, फिर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर? अच्छा डर लग रहा है, घुट लगेगा खींच के। ये विटामिन बी किसने दिया है? सॉरी, सी किसने दिया है? ये विटामिन सी मैंने लिखा है यहाँ पे, विटामिन सी। बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे विटामिन सी। पुष्पा, एनसीबी, मैंने विटामिन सी लिखा है यहाँ पर। ऑप्शन में विटामिन सी है आपको? बोलो, विटामिन सी कहीं पर भी लिखा है क्या? विटामिन सी कैसे दे रहे हो आप जो ऑप्शन में नहीं है? वहां पे क्या आप एग्जामिनर को काट के लिख के आओगे कि जी विटामिन सी? क्या आप तो जी कुछ भी दो, हमारी तरफ से तो ये है। अपने आप ऑप्शन बना रहे हो, फिर एग्जामिनर भी अपने आप ही देगा तुम्हें। तो बच्चे क्या है, ऑप्शन में अगर आपको बी लिखा है तो आप बी दोगे बच्चे। ऑप्शन में अगर आपको सी नहीं लिखा हुआ मिला है, अगर ऑप्शन में बी और सी है तो बेटा दोनों होंगे। अगर ऑप्शन में सी है बी नहीं है तो फिर सी होगा, बी है तो बी होगा। क्लियर? यहाँ गलत कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां गलत मत करना। समझ में आ गया? बोलो बोलो बेटा, समझ आया? चलो, बिल्कुल यहाँ गलत कर लो, जितना भी गलत करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आंसर दो आप। किन कारणों से भोजन पकाते समय, पकाते समय थाइमीन नष्ट होता है? बताया है मैंने, गलत नहीं होना चाहिए, नष्ट होता है। ठीक है, तो थाइमीन हमारा क्या है बच्चे? विटामिन बी है। कौन सा है थाइमीन? थाइमीन क्या है बेटा? नष्ट होता है। ए सब्जियों के काटने से, सब्जियों के क्या बच्चे? काटने से। बी सब्जी मतलब सोडियम, सोडियम बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट डालने से, ठीक, डालने से। बी है पकाते समय, पकाते
समय इमली डालने से। भाई आप खाना बना रहे हो, आपने खाना बनाते समय आपने क्या किया, इमली डाल दी, डालने से। ऑप्शन डी, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से। आंसर दो फटाफट, आंसर दो। भाई किन कारणों से भोजन पकाते समय थाइमिन नष्ट हो जाता है, बताओ। हम्म, बी 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 बी, पक्का? पक्का, बहुत बढ़िया। तो बेटा किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमिन नष्ट हो जाता है, तो आंसर क्या है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से हमारा थायमिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वेरी गुड। चलो, सुम्मिलित करना है, क्या करना है बच्चे, सुम्मिलित करना है, मतलब कि आपको क्या करना है बेटा, मिलान करना है। ठीक है, उबालना, उबालना पहला। दूसरा है ब्लांचिंग, ब्लांचिंग। तीसरा बेकिंग, बेकिंग। फोर्थ है भूनना, क्या बच्चे, भूनना। ठीक है, पहला चपाती, दूसरा चावल, तीसरा है पेस्ट्री, फोर्थ है टमाटर, फिफ्थ है आइसक्रीम। फटाफट फटाफट मिला दो, चलो बताओ, फटाफट फटाफट मिला दो इन्हें, मिलाओ फटाफट। बताओ, उबालना बेटा, ऐसे आंसर दो मुझे। गुड आफ्टरनून बूस्टर जी, आंसर कैसे दोगे आप मुझे, आंसर दोगे ऐसे कि 1 4 3 1, फिर है बच्चे आपका 2 4 3 1 4 1 3 1, फिर आप मुझे दोगे 3 4 2 1। बताओ कौन सा है इसमें से, बताओ कौन सा है इसमें से, आंसर दो, कौन सा है, कौन सा है, इसमें से आंसर दो, ये आंसर दो, बताओ कौन सा आएगा। बहुत बढ़िया, उबालना चावल और ब्लीचिंग, ओके, ब्लांचिंग आ गया हमारा किस पे, टमाटर पे। भूनना चपाती, वेरी गुड, भूनना चपाती। बेकिंग क्या हो गया, 2 4 3 1, बहुत बढ़िया। क्या होगा, 2 4 3 1, और बेकिंग हमारा पेस्ट्री। बेकिंग हमारा क्या हो गया बच्चे, पेस्ट्री हो गया। कोई दिक्कत, जिसने भी गलत दिया है थोड़ा दिमाग लगाया करो, सोचा करो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करो बच्चे, सब पढ़ाया गया है आपको। या तो ये हो कि आपको पढ़ाया नहीं गया है, तब आपसे सिर्फ उठा के मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई नहीं है और उठा के मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, ऐसा भी नहीं है ना। आपको थ्योरी पढ़ाई गई, उसके बाद देन आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल दिमाग पर जोर डालने का सोचते नहीं आप, दिमाग घिस जाएगा क्या तुम्हारा। बहुत बढ़िया। अरे जिनका गलत था उनको बोला गया है, सही वालों से थोड़ी ना मैंने कुछ बोला है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। अरे आइसक्रीम के खाने की बनाने की वजह से वो तो उसको तो फ्रीज करते हैं ना, आइसक्रीम को।
अर्ध उबालने, अर्ध उबालने का मतलब अर्ध उबालने को बच्चे क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आप ये याद रखना, इसको पैराबॉइलिंग कहते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि पैराबॉइलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य कारण, ठीक है, मुख्य कारण या फिर इसका उद्देश्य कि हम अर्ध उबालते क्यों हैं, ठीक है। ओके, पहला ए, चावल को सफेद करने के लिए, चावल को सफेद, ठीक, करना। क्या है ये भाई? चावल को सफेद करना है आपका क्या? पैराबॉइलिंग। बी, आपका पकाने के समय, पकाने के समय, पकाने के समय में क्या करना? वृद्धि करना पैराबॉइलिंग है। में क्या करना? वृद्धि करना, वृद्धि करना पैराबॉइलिंग है। या फिर सी, आपका पौष्टिक तत्वों को बचाने के लिए, जो पौष्टिक तत्व हम बचाते हैं वो पैराबॉइलिंग है। पौष्टिक तत्व, पौष्टिक तत्वों को बचाना पैराबॉइलिंग है। ये नेट के क्वेश्चन है, ये तीन जो भी लास्ट में नेट, ये भी नेट में पूछा गया आपसे। डी, जिलेटी नाइजेशन, जिलेटी नाइजेशन में सहायक, में क्या बच्चे? सहायक। बताओ फटाफट आंसर दो, जिलेटिनाइजेशन में क्या है? सहायक। आंसर दो फटाफट। ये अर्ध उबालने का मतलब है पैराबॉइलिंग का मुख्य क्या है? चावल को सफेद करना, पकाने के समय में क्या करना बच्चे? वृद्धि करना, पौष्टिक तत्वों को बचाना, फिर है जिलेटिनाइजेशन में सहायक। आंसर बहुत बढ़िया बच्चे। तो जो अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ केवल आपको यही पूछा जाए बेटा, मिलाने के लिए भी अगर आ जाएगा, कॉम्बिनेशन के लिए भी, तो पैराबॉइलिंग को आप किससे मिलाओगे? कि पैराबॉइलिंग क्या है, अर्ध उबालना क्या है कि पौष्टिक तत्वों को क्या करना? बचाना, ठीक है। ओके, हाँ विवेचना बच्चे, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया, इसके कुछ हमने क्या है बच्चे क्वेश्चन भी कर लिए, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, बट जितने भी हमारे टीजीटी वगैरह में है वो कर लिए, और भी कर लेंगे बाद में। ये तो ऐसे ही सिर्फ कि आपको समझ आ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आपसे पूछ लिए हमने, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अब ये बताओ, हार्ड लगे आपको क्वेश्चन जो अभी हमने किए? बताओ, क्या क्वेश्चन हार्ड लगे आपको जो अभी हमने किए हैं? बताओ। नहीं, है ना? तो बेटा यही है, देखो अगर थ्योरी क्लियर होती है बच्चे तो क्वेश्चन हमें हार्ड नहीं लगते हैं। अगर हमारी, हाँ हाँ, अगर हमारे क्वेश्चन, अगर हमारी थ्योरी क्लियर नहीं है बेटा, तो फिर हमें क्वेश्चन हार्ड लगता है। क्वेश्चन हमें वही हार्ड लगेगा जो बच्चे हमें आता नहीं है, जो हमें आता नहीं है वो चीज हमें हार्ड लगेगी, है ना? ठीक है, और जो हमें आता है वो हमें हार्ड नहीं लगेगा। ओके पुष्पा जी, आई विल ट्राई, क्योंकि अगर क्लास लंबी हो जाती है, सबसे पहले देखो ये कर लिया करेंगे, जैसे तुम्हारा पूरा जितना चैप्टर है वो खत्म करने के बाद, चाहे वो फर्स्ट पार्ट में हो या सेकंड पार्ट में हो, देन प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, ठीक है। ओके, ओके बच्चे, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो डेली जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे हमने थ्योरी की, उसके उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन डेली कर लिया करेंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन होंगे। तो ये नेट का क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, इससे पहले भी आपसे नेट में पूछा गया था, 3-4 क्वेश्चन इसमें से नेट के थे, कुछ हमारे टीजीटी पीजीटी के थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग क्या है, खुद करोगे, जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए मतलब हुए हैं, ठीक है। ओके जी, बढ़िया जी बढ़िया। ओके, चलो बच्चे, फिर मिलेंगे अपनी रात वाली क्लास में। और ये फूड का हमारा जो मतलब कुकिंग मेथड फिनिश हो चुका है, अब हम प्रेजेंट की भाई कैसे प्रिजर्व करते हैं, है ना, फूड को, वो पढ़ेंगे, ठीक। चलो।
उसके बाद देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो भी करते हुए चलेंगे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। भाई लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय, कमेंट कर लेना। हाँ बेटा, लग गई ना मेरे को, मेरा हाथ वहीं लग गया। ओके, चलो फिर बेटा, हाँ, रात वाली क्लास में मिलेंगे अब। बाय 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 बाय, टेक केयर, खुश रहो, बाय। कितना बचा है बच्चे? इसमें तो काफी बचा है। हाँ बेटा, नाइट में क्लास होगी हमारी, टेक्सटाइल की क्लास बची होगी। 7-8 क्लास में हमारा टेक्सटाइल फिनिश हो जाएगा बेटा। ठीक है, टेक्सटाइल क्या है हमारा 7-8 क्लास में फिनिश हो जाएगा, बट न्यूट्रिशन अभी चलेगा। टेक्सटाइल के बाद हम पढ़ेंगे क्या बच्चे? फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, सीडीपी हम बाद में देखेंगे क्योंकि सीडीपी का इतना पोर्शन है नहीं, और सीडीपी को मुझे तुम लोगों को समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि सीडीपी से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीजीटी में बेटा वो भी आती है ज्यादा, है ना। जैसे हमारा न्यूट्रिशन खत्म होगा उसके बाद हम सीडीपी स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा रिसर्च भी पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे सब। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, फीडबैक दे देना क्लास कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, वो सॉरी, बाय बाय, जय हिंद। मुंह से निकला गुड नाइट, बाय।